जी, नमस्ते सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी कैसे हो? तो देखिए, जी, मुझे एक बात बताओ, आपके हाथ में मोबाइल है, जी, हाँ? और मोबाइल का कैमरा चालू है, ठीक है? जी, जी। और आप उससे फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो वो फ़ोटो परफ़ेक्ट आए, उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? बस एक पोज़ीशन पे पकड़ के बस क्लिक करना है उतना ही। हाँ, अच्छा, वो मोबाइल का कैमरा जो है, वो अगर आपके हाथ काँप रहे हैं, तो? तो ठीक तरह से नहीं आएगा। हाँ जी, तो पिक्चर क्लियर नहीं आता है। जी, यानी अगर मोबाइल का कैमरा हिलता-डुलता है तो पिक्चर क्लियर नहीं आता है ना? और अगर जी, ज़ोर-ज़ोर से हिलता है तो? तो नहीं आएगा, और अगर आप दौड़ते हैं और क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो? तो भी नहीं आएगा। यानी अगर पिक्चर क्लियर लेना है, फ़ोटोग्राफ्स, तो उसके लिए स्थिरता चाहिए, जी, है ना? स्थिरता चाहिए या नहीं बताओ? हाँ, चाहिए। तो हमारे भीतर जो है ना, हर वक़्त विचार चल रहे हैं या नहीं? हाँ, चल रहा है। तो विचार दौड़ रहे हैं, सारे भाव दौड़ रहे हैं। मन कितनी स्पीड से भागता है पता है? तो मन जो है ना, 1 सेकंड में 1 ब्रह्मांड तक भागता है। इतनी स्पीड से वो भाग रहा है। विचार भी अनंत विचार आते हैं 1-1 मिनट में। ये भी इतनी स्पीड से भाग रहे हैं। यानी सब कुछ इतना स्पीड से भीतर भाग रहा है और हम इतनी स्पीड से परमात्मा की फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो कैसे होगा बताओ? नहीं होगा। यानी जितना हम भागते हैं, उतना ही वो मुश्किल हो जाएगा ना। जी, यानी भागने वाला पहुँच नहीं पाएगा। पहुँचने का मेरा मतलब है कि वो फ़ोटोग्राफ को क्लिक नहीं कर पाएगा, परमात्मा का। यानी परमात्मा जैसा है, वैसा उसके भीतर उतर नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी दौड़ चल रही है भीतर। यानी देखो, आपने देखा होगा बड़े-बड़े सिटी में जो स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, उसमें कितने लोग भागते रहते हैं, बहुत भीड़ रहती है। तो अगर आप वहाँ पर बैठे हो और जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके दूसरी ओर कोई खड़ा है, उसका अगर फ़ोटो लेना चाहते हो ना, तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि बीच में जो है ना बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। आप इमेजिन कर पा रहे हो? जी, तो वैसे ही परमात्मा और हमारे बीच में जो है ना, ये मन इतना भाग रहा है ना, विचार इतने भाग रहे हैं, ये शांत हो नहीं रहे, तो मिलन कैसे होगा? तो देखो, दौड़ जो है ना, चाहे बाहर की हो या भीतर की, अगर दौड़ है तो वो मिलेगा नहीं, इतना याद रखना। दौड़ने वाले को नहीं मिलता, भागने वाले को नहीं मिलता और खोजने वाले को नहीं मिलता है। जो खोज रहा है ना उसको मिलेगा नहीं, इतना याद रखना। क्योंकि खोजने वाला मन कैसा होता है? खोजने वाला जो चित्त है ना, वो हमेशा तनाव से भरा रहता है, अशांति से भरा रहता है। क्योंकि खोजने वाला कुछ ढूंढ रहा है, उसके भीतर कुछ इच्छा है, कुछ कामना है। खोजने वाला यानी मांगने वाला, जब तक मांगने वाला मौजूद है ना, तब तक उसे मिलेगा नहीं।
जब तक मांगने वाला मौजूद है तब तक फल की इच्छा रखने वाला भी मौजूद है और अपेक्षा मौजूद है। तो जब तक अपेक्षा है, मन भागता रहता है, अशांत रहता है, तनाव में रहता है। और ऐसा मन जो है ना, कभी भी पाएगा नहीं, कुछ भी नहीं पाएगा, चाहे वो संसार में हो या भीतर अध्यात्म में हो। खोजता है, दौड़ता है, भागता है ना, और जो आपाधापी में हमेशा डूबा रहता है ना, वो भीतर कुछ ना कुछ खाली है, उसको भरने की कोशिश कर रहा है। देखो, मनुष्य जो है ना, भागता क्यों है, दौड़ता क्यों है, पता है? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ तलाश है उसको, कुछ भूख है, कुछ प्यास है, वो ढूंढ रहा है, खोज रहा है। और भीतर खालीपन है, उसको भरने की सारी चेष्टाएं हैं ये। तो भीतर जब तक खालीपन है, तब तक वो दौड़ेगा, खोजेगा, भरने का हर प्रयास करेगा। लेकिन वो भीतर देखता तक नहीं। और जिसने भीतर देख लिया है ना, उसको पता चल गया कि भीतर कुछ भी खाली नहीं है, सारा कुछ भरा हुआ ही है। तो फिर ये दौड़ किस चीज की? ये आपाधापी, ये भागम भागी, ये खोज, ये अपेक्षा, ये सारा किस लिए? ये प्रश्न है। तो हमें भीतर खालीपन मालूम होता है, यानी भ्रांति है हमें कि भीतर कुछ खाली है, उसको भरना है बस। देखो, बाहर का कोई चीज है ना, अगर खाली पात्र है तो उसको भर सकते हैं, किसी भी चीज से भर सकते हैं। लेकिन भीतर जो खालीपन है ना, उसको बाहर की चीजों से भर ही नहीं सकते। वो खालीपन जो है ना, बाहर के खालीपन जैसा नहीं है। तो सारी जिंदगी जो है ना, हम इकट्ठा किए चले जाते हैं, और जीवन के अंत में जो है ना, पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इस सारी जिंदगी इतना आपाधापी, भाग दौड़, इकट्ठा किया, मिला कुछ भी नहीं। भीतर खाली के खाली, भरता कुछ भी नहीं है। ऐसा ही हालत हो जाती है। तो यहां पर ढूंढने से कभी कुछ भी मिला नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ढूंढने से मिल जाएगा, वो बाहरी जगत में ऐसा है। भीतर के जो सारे व्याख्याएं हैं बदल जाती है, भीतर के लिए सारे नियम बदल जाते हैं। देखो, मुझे यहां से बेंगलोर आना है, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, समय लगेगा, ये सारा कुछ होता है, क्योंकि बैठे बैठे तो मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। तो बाहर का गणित कहता है कि अगर कहीं पहुंचना है तो जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर का गणित कहता है कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पहुंचना है तो दौड़ना पड़ेगा। जो जितना जल्दी दौड़ेगा उतना जल्दी पहुंचेगा। लेकिन भीतर के जगत में जो है ना, ये गणित फिट नहीं बैठता। वहां पर तो जो जितना स्पीड में भागेगा ना, उतना चूक जाएगा। और जो एकदम ठहर जाएगा ना, वो पालेगा। यानी कहने का मतलब है कि खोजना ही नहीं है, ढूंढना ही नहीं है, पहले से मिला हुआ है। कैसे खोजोगे, ढूंढोगे? इच्छा ही नहीं करनी है, ऑलरेडी है। जो है ही उसके लिए कामना क्या? तो फल जो पहले से ही मिला हुआ है, कौन सी अपेक्षा करोगे, कौन से कर्म करोगे? सब कुछ पहले से ही जो मिला है। तो भीतर का ऐसा ही है। जिस दिन भीतर ठहर कर देखना,
दौड़ कर नहीं। तो यही सारे आवरण हैं। जिस दिन ठहर गए ना, आवरण मात्र हट जाएंगे। या जिस दिन आवरण खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन ठहर जाओगे। और जैसे ही ठहरे, परम शून्यता, परम मौन, परम शांति उपलब्ध हो जाएगी। ठहरना यानी एकदम स्थिर। तब फोटोग्राफ निकल जाएगा। परमात्मा कैसा है दर्शन हो जाएंगे। ठहरिया यानी पूर्ण शून्यता, जहां कुछ भी नहीं है, वो ठहरना हुआ। और उसी में ही पूर्णता प्रकट हो जाती है। तो जितना भागोगे, पहुंचोगे ही नहीं। परमात्मा तक भागने से नहीं पहुंचा जाता, ठहरने से पहुंचा जाएगा। अपेक्षा रहित होने से, ना खोजने से, इच्छा रहितता से, कामना रहितता से। क्योंकि मांगने वाला मौजूद ही नहीं रहेगा। तो ऐसा है। तो फोटो गिर जाएगा, खींच जाएगा, जो भी है। तो आपको परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा आज। अपने स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा आज। क्योंकि हमने चाबी बता दी है। जी। सिर्फ ठहरने से हो जाता है, स्थिरता से आ जाता है वो। तो ऐसा ही है ना। तो स्थिरता प्लस होश चाहिए। क्योंकि स्थिरता तो मुर्दे में भी होती है। तो स्थिरता प्लस होश इज इक्वल टू आत्मदर्शन। जी। तो ध्यान रखना। प्रभु जी, किस तो कारण से ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुनते? देखो, ये हमें ऐसा पूछ रहे हो कि किस कारण से आपका मोबाइल से मेरे मोबाइल से बात नहीं हो पाती है ना। यानी आपकी और मेरी बात क्यों नहीं हो पाती। यानी मैंने अगर गलत नंबर दबा दिया है तो भी पहुंचोगे नहीं। मेरा मोबाइल खराब है तो भी नहीं पहुंचोगे। नेटवर्क बराबर नहीं रहेगा तो भी नहीं पहुंचोगे। अभी अभी तो उदाहरण है कि वो जो मैडम की बात मुझे समझ में नहीं आ रही क्योंकि नेटवर्क खराब है, सुनाई बराबर नहीं देता है ना। तो ये बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हमारी, देखो कितने फैक्टर्स मायने करते हैं। वो ऊपर जो सैटेलाइट है वो बराबर उसका वर्किंग है तब, इलेक्ट्रिसिटी है तब, हवा में प्रॉपर डायरेक्शन में जो फ्रीक्वेंसी जा रही है तब, हमारा गला ठीक है तब। कितना कितना मतलब एक बात करने के लिए कम से कम 1000 घटना परफेक्ट होनी चाहिए। 1000 घटना कम से कम। आप बोल रहे हो परमात्मा से क्यों बात नहीं हो पाती, क्यों नहीं हमारी बात सुनते। तो उसके लिए अनंत करोड़ घटनाओं का परफेक्शन होना चाहिए। तो इतना जब होता है तब बात हो पाती है। आप समझे। तो प्रभु जी, ये भी तो हो सकता है ये हमारा अध्यात्म में पहला, ये जो जन्म मिला पहला ही हो। मतलब यानी कि पिछले जन्म जो हमने अध्यात्म के बारे में इतनी ना मन लगाया हो, अब की बार लगा रहे हैं, इसलिए शायद देरी हो रही है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो देखो, अभी अभी हमने कहा है कि ठहरना है, और अभी अभी आप क्या कर रहे हो कि कब पहुंचोगे। यानी मन में वही विचार चल रहे हैं। जब तक कब पहुंचोगे वो ये विचार चलता रहेगा, नहीं पहुंचोगे।
जब तक अपेक्षा रहेगी तब तक नहीं मिलेगा। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। जब तक खोजने चलोगे नहीं मिलेगा, जब तक ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा, जब तक इच्छा रहेगी ना कि कब मिलेगा, कामना रहेगी ना कि अभी तक क्यों नहीं मिला, प्रश्न रहेंगे नहीं मिलेगा, कब मिलेगा ये फल की इच्छा अपेक्षा नहीं मिलेगा। जब तक विचार चलते रहेंगे कनेक्शन नहीं हो पाएगा, आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। जब तक भीतर सुनाने वाला मौजूद है नहीं मिलेगा, वो सुनेगा ही नहीं। समझ गए? जी प्रभु जी। मोटी मोटी यही बात है। तो इस पर गहनता से चिंतन मनन करना है। क्यों नहीं मिला, तो ये तो प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है। अब हमने ये जो उत्तर दिया है कि ठहर जाना है तो मिल जाएगा, ठहरते नहीं हो, अपेक्षा है। फिर भी प्रश्न पूछोगे ठहरे कैसे, ये सवाल उठ गया है ना, तो नहीं मिलेगा। ठहरना मतलब ठहरना, कैसे ठहरे, तो ये जो कैसा आ गया ना प्रश्न, तो नहीं मिलेगा। कैसे करे, करना आ गया, नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारा खेल है। और जब ये सारा खेल बंद भी कर दोगे ना, तब जो घटित होगा ना, तब भी पूछोगे कि मिला तो नहीं, लेकिन पहचान कैसे पाओगे, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं ऐसा, इसीलिए नहीं पहचान पाओगे। मिलेगा ना तो भी नहीं पहचान पाओगे, ये ऐसा है। तो सवाल पूछने वाला जब तक भीतर है ना, तब तक नहीं मिलेगा। अब देखना, सवाल भीतर उत्पन्न हो रहे हैं। इच्छाएं करने वाला जब तक भीतर मौजूद है तब तक नहीं मिलेगा, जब तक विचार है तब तक नहीं मिलेगा। कितनी सारी घटनाएं हमने गिना दी, और इससे अनंत गुना घटनाएं और भी है, पता है। हमने अगले सेशन में ही बता दिया था कि वो ऑलरेडी मिला हुआ है। तो फिर आप बोलेगे तो फिर वो हमें महसूस क्यों नहीं होता, हमें दिखता क्यों नहीं, हमें दिखता क्यों नहीं, हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है, हमें वो ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल जो पूछ रहे हो। इसीलिए ये बड़ी नाजुक बात है। आपकी आहट हल्की सी और वो चला जाएगा, तो ये बात है। इससे पहले भी हमने कहा था कि जब तक आप स्थिर बैठो है तब तक वो चूहे बाहर दौड़ेंगे, अपने बिल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही आप हल्के से हिले, सारे चूहे भीतर, सारे चूहे अपने अपने बिल में चले जाएंगे। ये वैसा है, बहुत नाजुक है। ये भी हमने एक एग्जाम्पल दिया था। आप हमारे एग्जाम्पल से कुछ नहीं सीख रहे हो, आप श्रृंखलाओं को जो है ना, अलग अलग कड़ियों को जोड़ के देख नहीं पा रहे हो, ये आपकी कमी है। हमने एक जगह पे कुछ कहा है, उसकी कड़ी 6 महीने के बाद हम बोलेंगे, तीसरी कड़ी और 6 महीने के बाद बोलेंगे। आप उस कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहे हो, इसीलिए पूरी जो है चैन मिल नहीं पा रही है आपको। तो ये ऐसा है। तो होश पूर्वक जब तक आप हमारे शब्दों पर गहनता से चिंतन मनन नहीं करोगे, इस जन्म में क्या अनंत जन्म तक कुछ भी नहीं पाओगे। तो ऐसा है। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम।